पश्चिम बंगाल में जब से चुनाव हुआ है तब से वहां की राजनीतिक बयानबाजी कुछ ज़्यादा ही तेज हो चली है। इस वीडियो में बात बंगाल की राजनीति की। आखिरकार किसने कह दिया कि अब बहुत हो गया, बोलने दीजिए। टीएमसी के वो 3 विधायक कौन हैं जिन्होंने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को जमकर झाड़ा है? इस वीडियो में बात हम इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। तृणमूल कांग्रेस पर हमेशा से आरोप लगते रहे हैं कि पार्टी अध्यक्ष ममता बनर्जी और उनके भतीजे और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी किसी को कुछ भी बोलने नहीं देते हैं। मंगलवार को ममता बनर्जी की ओर से बुलाई गई नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में यह परंपरा टूट गई। टीएमसी के 3 वरिष्ठ विधायकों ने ताबड़तोड़ ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को झाड़ा, लेकिन दोनों ने कोई विरोध तक नहीं किया, बल्कि चुपचाप सुनते रहे। ऐसा क्यों हुआ वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, विस्तार से समझिए। दरअसल पश्चिम बंगाल चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी में बगावत की अटकलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। चुनाव रिजल्ट आने से पहले जहां पार्टी मीटिंग में केवल ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी बोलते थे, बाकी के लोगों का काम केवल सुनना होता था, लेकिन करारी हार के बाद टीएमसी पार्टी मीटिंग का यह मॉडल उल्टा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मंगलवार को ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के कालीघाट वाले घर पर टीएमसी विधायकों की मीटिंग बुलाई थी। पार्टी अध्यक्ष के बुलावे के बावजूद 80 में से केवल 67 विधायक यहां पहुंचे। 7 विधायकों ने पार्टी मीटिंग में नहीं आने की वजह बताई, लेकिन बाकी के 6 विधायकों ने कोई सूचना देना भी मुनासिब नहीं समझा। टीएमसी की मीटिंग शुरू होते ही पार्टी के 3 वरिष्ठ विधायक कुणाल घोष, ऋतव्रत बनर्जी और संदीप पान साहा एग्रेसिव होकर बोलने लगे। और गौर करने वाली बात यह रही कि जब ये तीनों विधायक बोल रहे थे तो ममता और अभिषेक दोनों चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने तनिक भी बीच में टोका टाकी नहीं की। इन विधायकों ने विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की सीधे तौर पर आलोचना करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सूत्रों ने बताया कि मीटिंग में तीनों विधायकों ने भवानीपुर में ममता बनर्जी की हार से अपनी बात शुरू की। कहा कि इस सीट पर 267 बूथों में 207 पर शुवेंदु अधिकारी आगे रहे। अगर हम सही रणनीति पर चल रहे थे तो ये हालात क्यों हुए? द टेलीग्राफ में प्रकाशित खबर के मुताबिक बैठक से जुड़े कई सारे सूत्रों ने बताया कि बेलेघाटा के विधायक घोष, उलबेरिया पूर्व के विधायक ऋतव्रत और एंटाली के विधायक साहा पूरी तरह से नाराज दिखे। ये तीनों विधायक पार्टी महासचिव और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी के करीबी माने जाते रहे हैं। तीनों ने एक सुर में कहा, अभिषेक के फैसले जिन्हें पार्टी पर जबरदस्ती थोपा गया था वही चुनाव में पार्टी की बुरी हार का कारण बना। उन्होंने सवाल उठाया कि रीपोलिंग से पहले जहांगीर खान ने फाल्टा से नाम वापस क्यों ले लिया। अभिषेक बनर्जी की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि वो तो आपके लाडले हैं, फिर चुनाव लड़ने से भाग क्यों खड़े हुए? जब पार्टी नेतृत्व ने यह कहने की कोशिश की कि जहांगीर के फाल्टा से चुनाव न लड़ने के फैसले से पार्टी ने खुद को अलग कर लिया है और इस बारे में सोशल मीडिया पेज यानी कि सोशल साइट एक्स पर जानकारी भी दी गई थी, तो उन तीनों में से एक ने कहा, प्लीज़ मुझे बताइए कि आप मजाक कर रहे हैं। तीनों विधायक जिस तरह से बोलते जा रहे थे उसे देखकर बुआ यानी कि ममता बनर्जी और भतीजे अभिषेक बनर्जी को समझ में नहीं आया कि अचानक ये क्या हो गया, कौन सी आफत टूट पड़ी। वे दोनों बस चुपचाप बैठकर सुनते रहे। तीनों विधायकों की बातें सुनकर वह सन्न नजर आ रहे थे, लेकिन वे कुछ बोल नहीं पाए। गौर करने वाली बात यह है कि यह सब तब हुआ जब कुछ ही देर पहले ममता बनर्जी ने बड़े बड़े दावे करते हुए कहा कि आने वाले समय में केंद्र की सत्ता से बीजेपी का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। बता दें कि जब भवानीपुर सीट से जुड़े बूथवार आंकड़े सामने आए तो टीएमसी के लिए यह बड़ा झटका था। इन आंकड़ों के मुताबिक जिस सीट पर शुवेंदु अधिकारी ने ममता को 15,105 वोटों से हराया था, वहां 28 बूथों में ममता को 50 से भी कम वोट मिले थे। कुल 267 बूथों में से 207 बूथों पर शुवेंदु अधिकारी से पीछे चल रही हैं। शुवेंदु को 39 बूथों में 50 से कम वोट मिले थे, लेकिन उन्हीं बाकी जगहों पर इसकी भरपाई कर ली गई थी। घोष, ऋतव्रत और साहा की इस तीकड़ी ने कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में ही अभिषेक के नाम पर कथित तौर पर मौजूद 43 संपत्तियों की सूची का जिक्र भी किया। मीटिंग में तीनों ने भ्रष्टाचार के इस स्तर की कड़ी आलोचना भी की। यह सुनते ही अभिषेक बनर्जी ने अपने बचाव में कहा, हो सकता है कि ये संपत्तियां किसी और अभिषेक के नाम पर हों, लेकिन तीनों विधायकों ने एक ना सुनी और अपनी बात कहते रहे। सूत्रों ने यह भी बताया कि एक विधायक ने कहा कि अभिषेक ने कहा था फाल्टा में एक इलेक्ट्रिक शमशान बनाया जाएगा जहां 4 मई के बाद हार्ट अटैक से मरने वालों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब वह शमशान कौन बना रहा है और वहां किसका अंतिम संस्कार होगा? कुणाल घोष इतने ज़्यादा एग्रेसिव हो गए कि उन्होंने ये तक कह दिया, अब बहुत हो गया, अब पार्टी में सुनने की नहीं बोलने की आज़ादी वाली संस्कृति शुरू होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि उनके कालीघाट वाले घर पर ऐसी बहुत सारी बैठकें हो चुकी हैं और अब हमें यानी कि तृणमूल को सड़कों पर उतरकर गरीबों और बेसहारा लोगों को भगवा बुलडोजर सेना से बचाना चाहिए। ये भी बताया जा रहा है, यानी कि सूत्रों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि ममता ने कथित तौर पर अपनी पुरानी हिदायत दोहराने की कोशिश की कि पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ जो भी शिकायतें हों उन्हें लिख कर दिया जाए, लेकिन इस पर वे लोग हंस पड़े। ये भी बताया गया, हालांकि वहां मौजूद बाकी विधायक ज़्यादातर चुप ही रहे, लेकिन बाद में कई लोगों ने उन तीनों से बातचीत की और कहते मिले कि आपने सबसे पहले हिम्मत दिखाई और पार्टी के अंदर एक बहुत ज़रूरी सफाई अभियान की शुरुआत की है। तो इससे साफ नज़र आ रहा है कि टीएमसी के भीतर दो फाड़ होता हुआ नज़र आ रहा है। ममता बनर्जी की आंखें जहां कोई बोल नहीं पाता था, वहां अब लोगों के बोलने की हिम्मत भी नज़र आ रही है और आंखें तरेरने की भी। तो क्या हाल उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बहुजन समाजवादी पार्टी का हुआ है, क्या पश्चिम बंगाल में टीएमसी का भी हो जाएगा? आपका क्या सोचना है? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।